गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम आपको स्क्वायर रूट और क्यू रूट के बारे में बताएंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम स्क्वायर निकालना और क्यू निकालना बताए थे। इसमें रूट निकालना बताएंगे, स्क्वायर रूट और क्यू रूट। तो ये वीडियो देखने से पहले उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, काहे कि उसमें क्यू और स्क्वायर यानी वर्ग और घन निकालने का बताए थे। इसमें वर्गमूल और घनमूल के बारे में बताएंगे। आइए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्गमूल को। हम्म, स्क्वायर रूट वर्ग मूल। और वर्गमूल को हम कैसे निकालेंगे, आ रहा है से देखिएगा। आप देखिएगा वर्गमूल निकालने का तरीका। तो इसका बस इकाई अंक से मतलब रखिएगा। देखिएगा अभी 2 मिनट के अंदर में आप किसी का भी वर्गमूल निकाल लीजिएगा। बस 2 मिनट खाली ध्यान दीजिएगा इकाई यूनिट प्लेस के बारे में। तो बताइए, दुनिया में कोई भी नंबर लिखिए, यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? तो 0 आ सकता है सर, 1 आ सकता है सर, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है और 9 आ सकता है। दुनिया में इसी किसी कोई भी नंबर लिखिए, इसी नंबर का रिपीटिशन करके आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो इकाई अंक पे या तो 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके बाद कुछ भी इकाई अंक पे नहीं आएगा, इतना ही नंबर आएगा। तो इसी इकाई अंक को पकड़ लें तो स्क्वायर आपको बन जाएगा, चुटकी में बन जाएगा। देखिएगा अभी तुरंत, बस 5 मिनट कंसेप्ट खाली समझ जाइए इसका। मान लीजिए कि 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई अंक पे क्या आएगा? 1 आएगा। हमको इकाई अंक से मतलब रखना है, यूनिट प्लेस से मतलब रखना है। और कोई व्यक्ति कहेगा इकाई अंक सर किसको कहते हैं, तो पहले देखिएगा, जैसे 24 36 है, तो आप ही लोग बताओ इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा। दहाई अंक के हो जाएंगे, सैकड़ा होंगे, थाउजेंड होंगे। इसी को इकाई अंक को अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट प्लेस। कौन प्लेस? यूनिट प्लेस। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6। तो इतना तो कम से कम आता ही होगा। तो जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक पे क्या आएगा? 1। 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई अंक पे क्या आएगा? 4। और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई अंक पे क्या आएगा? आपको आ रहा है 9। 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई अंक पे क्या आएगा? 16। तो 16 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6। 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई अंक पे क्या आएगा? 5। 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई अंक पे क्या आएगा? 6। इसके बाद 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई अंक पे क्या आएगा? तो भाई साहब 9, 49 हो गया तो 9। 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई अंक पे क्या आएगा? 4। और 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई अंक पे क्या आ जाएगा आपको? 1। और 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो डबल जीरो हो जाएगा, तो मतलब 100। तो जब भी देखना डबल जीरो हो तो वर्ग होने की संभावना रहता है, वर्गमूल होने का। आप जैसे सर ये क्या बताएं, आप इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जैसे ये देखिए, आप जरा सुनिएगा। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक पे क्या आएगा? 1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6। 5 का स्क्वायर करेंगे इकाई अंक पे 5। 6 का स्क्वायर करेंगे इकाई अंक पे 6। 7 का स्क्वायर करेंगे इकाई अंक पे 9। 8 का स्क्वायर करेंगे इकाई अंक पे 4। 9 का स्क्वायर करेंगे इकाई अंक पे 1। 10 हाँ ना, 0 का करेंगे तो डबल जीरो। तो मान लीजिए किस किस का इकाई अंक पर 1 आ सकता है स्क्वायर करने पर, इसको पकड़ना है। तो देखिए सर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 9 पर भाई एक एक आता है। तो मतलब सर 1 का स्क्वायर करेंगे और भाई साहब 9 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक पे क्या आएगा? 1 आएगा। इसके बाद देखिए 4 किस किस के आता है। तो 4 देखिए, 4 के लिए भाई साहब 2 का स्क्वायर करेंगे तो सर 4 आएगा इकाई अंक पे। या 4 भाई साहब कहाँ? 8 का देख रहे हैं, 8 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक पे 4 आएगा। इसके बाद बताइए आपको 9 के बारे में। 9 देख लीजिए, तो 9 भाई साहब किस किस का एक करेंगे तो सर 3 का स्क्वायर करेंगे। और इधर देखिएगा तो 9 भाई साहब किसका? 7 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक पे 9 आएगा। यहाँ 3 का और यहाँ 9 का स्क्वायर। इसके बाद भाई साहब आप देख सकते हैं 6 किस किस के स्थान पे आ सकता है। तो 6 आएगा इकाई अंक पे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो सर आएंगे, और 6 का स्क्वायर करेंगे। देख लीजिए आप लोग, 4 का स्क्वायर करें तो इकाई अंक पे क्या आ रहा है? 6। हमको इकाई अंक से मतलब रखना है। और 6 का करेंगे तो क्या आएगा? आ रहा 6। तो हो गया। इसके बाद आप आगे आइएगा
तो आप देखिए लगभग सब ले लीजिए, 5 का भाई साहब ले लीजिए, तो 5 का भाई साहब 5 का स्क्वायर कीजिएगा, और किसी का इस स्थान पे आता है क्या 5 इकाई अंक पे देख लीजिए आप लोग। इतना समझ गए तो आपको स्क्वायर रूट बनने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर एक बार बोलते हैं, 1 किस किस के का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। बताइए 4 किस किस का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा तो 4 आ जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 7 का 49 होगा तो मतलब क्या हो जाएगी 9 आ जाएगा। इसके बाद 6 किसका तो 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, और 5 के लिए तो भाई साहब 5 का ही स्क्वायर करिए तो 5 आ जाएगा। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिएगा ये सब समझ गए आप, तो क्वेश्चन बनने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। बस देखिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे देखिएगा आपको आ रहा है, आइए यहाँ पर देखिए ये क्यू है, बस बताएंगे थोड़ा देर में, स्क्वायर पर फिर थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। देखिएगा ये स्क्वायर रूट वर्गमूल के बारे में, और ये वर्गमूल देखिए जरा गौर से। जैसे वर्गमूल है तो भाई साहब इसका है जैसे है 624, तो ये तो आता ही होगा 624 वर्गमूल नहीं है, वो गलत लिखा दिया है, अब देख लेते हैं। आ रहा है 62,044। मान लीजिए छोटा 30 तक का तो कम से कम आना चाहिए आपको, बड़े वाले को कैसे निकालेंगे। आ रहा है तो गौर से सुनिएगा जरा इसको। आप बताइए भाई साहब इकाई अंक पे क्या है 1 है, इकाई अंक पे क्या है 1 है। तो अभी हम बताएं कि इकाई अंक पे 1 होगा तो किस किस का स्क्वायर हो सकता है सर, तो 1 का और अब 9 का, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 1 होगा तो 1 और 9 का हो सकता है। तो इतना कंफर्म हो गए कि इकाई अंक पे जब भी 1 देखेंगे अब वर्गमूल निकालना हो तो इकाई अंक पे भाई साहब 1 आ सकता है और 9 आ सकता है। आज जैसे देखिए वर्गमूल में भाई साहब बताइए शर्ट्स में क्या होते हैं 2, तो 2 होते हैं, तो इधर से भी भाई साहब काट दीजिएगा, 2 अंक काट दीजिएगा। आप बताइए क्या बचा 62, और 62 को देखेंगे किस किस के बीच में, तो 62 बताइए कम से कम कह देते 30 के स्क्वायर तक याद होना चाहिए, और 62 देखिएगा तो किसके बीच में है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो बस इसको लेना है। ऑलवेज हमेशा हमेशा छोटा वाला को लेना, किसको लेना है छोटा वाला को, तो छोटा वाला को लेंगे तो पहला भाई साहब तो आ ही गया, तो क्या है 7, 8 7 में कौन छोटा है 7। इसके बाद क्या करेंगे 1 और 9 पर कौन होगा सर, तो क्या करना जो इसके बीच में इन दोनों को गुना कर देना, तो 8 सत्ते क्या हो गया 56, और ये देखेंगे कि हमको क्या चाहिए था 62, आया है क्या 56, तो बताइए 56 से 62 ज्यादा है कि कम है, तो भाई साहब 56 से 62 ज्यादा है, तो बताइए 1 और 9 में कौन ज्यादा है, तो भाई साहब 9 ज्यादा है तो 9 डाल दिया, ज्यादा रहेगा तो बड़ा वाला, अब भाई साहब छोटा रहेगा तो छोटा वाला। फिर एक बताते हैं, देखिएगा कंफ्यूजन होंगे, अभी स्टार्टिंग है सीख रहे हैं। देखिए इकाई अंक पे क्या है 4 है, इकाई अंक पे क्या है 4 है, तो आप ही बताइए 4 किसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इकाई अंक पे आएगा, तो सर 4 देख रहे हैं तो 4 सर हम कर रहे हैं तो 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा सर, और इधर देख लीजिए तो भाई साहब किसका कर देंगे तो 8 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। मैंने कहा कि 1 से लेकर 9 तक का ही स्क्वायर का इकाई अंक देखिएगा। आप बताइए ये 4 है तो कंफर्म हो गए कि इकाई अंक पे या तो 2 होगा या तो 8 होगा। इसके बाद पीछे से कितना अंक, जब स्क्वायर आएगा तो पीछे से कितना अंक काट देंगे 2 अंक काट देंगे। अब क्या बचा 96। अब ये देखना है 96 किस किस के बीच में, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है सर, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो इसी के बीच में है। हम कहें शुरू वाला नंबर लागी टेंशन नहीं है, आपको ये छोटा वाला कौन वाला छोटा वाला जो होंगे वही उसका वर्गमूल में आएंगे। तो बताइए शुरू में हमेशा छोटा वाला लीजिएगा, तो बताइए 9 10 में कौन छोटा है 9, तो 9 ले लिए। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 90। अब आप ही बताइए ये 96 लाना था, ये 90 आया है, तो बताइए 90 से छोटा है कि बड़ा है, तो 90 से सर 96 बड़ा है, तो बड़ा है, तो बताइए 2 और 8 में कौन बड़ा है 8, तो भाई साहब 8 डाल देंगे, बड़ा रहेगा तो बड़ा वाला, छोटा रहेगा तो छोटा वाला आएगा क्वेश्चन। इसके बाद देखिएगा इसका भाई साहब क्या है यहाँ पे 4, तो 4 रहेगा इकाई अंक पर, तो 2 और 8 आएगा, कंफर्म हो रहे हैं, तो यहाँ 2 होगा यहाँ 8 होगा। आप बताइए भाई साहब इसके बाद पीछे से कितना अंक काट देंगे 2 अंक काट देंगे। आप देखिएगा 174 कितना है 174। अब इतना तो कम से कम आपको बोले थे कि 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, तो बताइए 174 किसके बीच में आएगा, तो भाई साहब 174 देखिएगा तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196।
अब ऑलवेज ऑलवेज हमेशा हमेशा कौन वाला लेना है, छोटा वाला। तो क्या लेंगे हम सर, 13। इतना तो कन्फर्म है। अभी 2 8 में से कौन होगा, तो हम इन दोनों को गुना कर देते हैं। क्या कर दे, दोनों को गुना कर देते हैं। तो गुना कीजिएगा, इसको आ रहा है तो कितना हो जाएगा आपको, 182 समथिंग हो जाएगा। 13 चौका 42 हो गया हाथ में भाई साहब, आपको 4 और 4 8 82, 182 हो गई। आप देखिएगा आपको 174 लाना था, आया कितना, 182। तब बताइए 182 से 174 ज्यादा है कि कम है, तो सर कम है। तो कम है तो बताइए 2 8 में कौन कम है, तो 2। तो भाई साहब छोटा वाला हो गया। तो इसका भाई साहब कितना हो जाएंगे, 132 का ये वर्गमूल होगा। इसके बाद देखिए, फिर देखिएगा यहाँ इकाई अंक पे क्या है सर, 4 है। तो 4 है तो क्या आ सकता है, 2 और 8। कंफर्म हो रहे हैं आप लोग, आप समझ रहे होंगे, 2 और 8 है। तो बताइए 4 है तो भाई साहब अभी कंफर्म नहीं है, मगर पीछे से 2 अंक काटें तो आप बचा कितना, 10। और 10 बताइए किसके स्क्वायर के बीच में होगा, तो भाई साहब आप देखिएगा 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। इसी के बीच में हम हमेशा कह के ऑलवेज कौन सा वाला लेना है, छोटा वाला। तो यहाँ 3 रखें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसमें 2 8 में से कौन रखाएगा, इसके लिए हम कहें कि जो बीच में रहेगा इसी को गुना करना। 4 तिया क्या हो गया, 12। और लाना क्या था, 10। तो बताइए 12 से 10 12 है कि छोटा है, तो सर छोटा है। तो बताइए 2 8 में कौन छोटा है, 2। तो किसका इसको वर्गमूल हो जाएगा, 32 का। ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ आपको ये 0 था शायद, आ रहा है, देखना पड़ेगा, है ना। देखिएगा इसी में से लिखे हैं, आ रहा है कईवा नंबर क्वेश्चन है, आ रहा है 9601। तो 9601 देख लीजिएगा आप लोग, आ रहा है 9604 है, ये 9604 तो है, यहाँ पे लिखे हुए हैं, आ रहा है। इसमें मिस्टेक कर गया, मिस्टेक है, तो चलिए इसको हम हटा ही देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसको हटा देते हैं। आइए गौर से सुनिएगा। आइए यहाँ पे इकाई अंक पे क्या है, 9 है। इकाई अंक पे क्या है, 9 है। तो 9 होगा तो आप ही लोग बताइए किसका स्क्वायर करेंगे कि 9 इकाई अंक पे आ सकता है। तो सर इतना कंफर्म हो गया कि 3 का, किसका, 3 का स्क्वायर करिएगा सर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। और किसका होगा, और जो 9 हो जाए तो आपको 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49। तो कितना होगा, 7। अब इतना कंफर्म होंगे, 9 देखे तो अंत में 3 होगा या तो 7 होगा। पीछे से 2 अंक कट, वर्गमूल रहेगा तो पीछे से 2 अंक काट देंगे। अब कितना हो गया, 28। 28 बताइए किस किस के बीच में होगा सर, तो 28 आप देखिएगा, तो आप देखिएगा भाई साहब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। और 5 का स्क्वायर 25, तो इसके बीच में तो नहीं होगा 28। तो 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच होगा, 25 और 36। बताइए हमेशा ऑलवेज कौन सा वाला ना है, हमेशा छोटा वाला। तो क्या हो जाएगा, 5। अब इन 3 और 7 में कौन होगा, इसके लिए नियम करते हैं कि जो बीच में होता है उसी को गुना कर देते हैं। तो 6 पंचे क्या हो गया, 30। और बताइए 30 से 28 12 है कि छोटा है, तो सर छोटा है। तो बताइए भाई साहब 3 और 7 में कौन छोटा है, तो 3। तो भाई साहब किसका हो जाएगा, 53 का। इसके बाद देखिएगा आप लोग, आप समझ गए होंगे, आप लोग आराम से बना लेंगे। आ रहा है, गौर से देखिए खाली, है तेरी। आइए यहाँ पे इकाई अंक पे क्या है, 9 है। क्या है, इकाई अंक पे 9 है। तो 9 है तो किस किस का हो सकता है, 3 और 7 का। तो बताइए 3 और 7 में से कुछ एक होगा। आप पीछे से 2 अंक काट दीजिए। अब 216 किसके बीच में होगा, तो 216 सर 14 के स्क्वायर भाई साहब 196 होता है। और 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब, 225। तो इसी के बीच में होगा। तो कन्फर्म है कि सर छोटा वाला ही होगा। तो 14 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 3 7 में कौन होगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। इन दोनों को क्या कर देते हैं, गुना। गुना कर लीजिए, 15 चौका क्या हो गया, 60। हाथ में 6, अब 15 ही 6, तो कितना हो जाएगा, 21, यानी 210। बताइए 210 से ये 12 है कि छोटा है, तो सर 216 12 है। तो बताइए 3 7 में कौन 12 है, तो 7 है, तो 147। इसके बाद इकाई अंक पे देखिए क्या है भाई साहब, 1। तो यहाँ पर भाई साहब क्या डालेंगे रे, 1 होगा तो क्या क्या होगा, 1 हो सकता है और 9 हो सकता है। क्या हो सकता है, 1 हो सकता है और 9 हो सकता है। तो अब कंफर्म नहीं हुए सर, मगर इतना जरूर जान गए कि आप भाई साहब 1 रहेगा तो हम जान गए कि 1 या 9 में से कोई होगा। वर्गमूल है तो पीछे से 2 अंक कट, 193। और आप ही लोग बताइए 193 किसके बीच में होगा,
तो 193 हम देख रहे हैं, गौर से सुनिएगा। तो 193 को बाद जो देख रहे हैं हम लोग, तो 193 जो हैं, तो भाई साहब देखिएगा आप लोग, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो उससे कम वाला सर तो 13 और 14 के बीच में होगा। नहीं, आप बताइए ऑलवेज कौन हो जाएगा, छोटा वाला। तो यहाँ क्या हो जाएगा 13। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए। तो अभी थोड़ा देर पहले किए हुए थे गुना, तो भाई साहब 182 आया हुआ था। आप बताइए 182 से 193 छोटा है कि बड़ा है? तो सर बड़ा है। तो बताइए 1 3 में कौन बड़ा है रे? तो 9 है। आ रहा है, अभी थोड़ा देर पहले किए थे ना यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए ये 4 है, क्या है 4 है। तो आप ही लोग बताइए 4 रहेगा, क्या रहेगा 4 रहेगा। तो बताइए 4 किस किस का स्क्वायर करेंगे तो आ सकता है सर? तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ सकता है सर, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ सकता है। तो इकाई अंक पे तो 2 और 8 में से कोई एक होगा। नहीं, इसके बाद देखिए गौर से, आप देखिए गौर से, ये दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। तो आप ही लोग बताइए 2 और 8 में से कोई ना कोई एक होगा। इधर से 2 अंक काट दीजिए। अब हमको ये बताइए भाई, आ रहा है कि इकाई अंक पे भाई साहब आप देखिएगा यहाँ पे, यहाँ 2 8 होगा, यहाँ पे कितना हो गया 249। और 249 किसके स्क्वायर के बीच में होगा? तो भाई साहब देखिएगा 249 की बात कर रहा है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 16 और 15 के बीच में होगा। तो आप बताइए यहाँ पे 15 हो जाएगी, और इन दोनों को गुना करें तो इससे ज़्यादा हो जाना चाहिए। 16 पंचे कितना हो गया रे 80 हो गया, हाथ में 8 हो गया, 16 खान 16, 16 8 को जोड़िएगा तो भाई साहब 24 होगा। तो 240। तो बात है 249 है ना, तो 240 से ज़्यादा है सर। तो बताइए 2 8 में कौन ज़्यादा है भाई साहब? तो 8 है, तो 158 का ये वर्गमूल होगा। इसके बाद आगे आइएगा, तो यहाँ पर भी देखिए इकाई अंक पे क्या है 9 है, और इकाई अंक पे 9 होगा तो किस किस का भाई साहब स्क्वायर होता है? आप लोगों को बताए हुए थे, यहाँ देखो यहीं पे है 3 और 7 का। तो बताइए कन्फर्म हो गए सर कि लास्ट में 3 और 7 होगा। मगर आप ही बताओ गौर से सही व्यक्ति, यहाँ 9 है इकाई अंक पे आ रहा है, तो ये 9 है। तो 9 के लिए भाई साहब, तो भाई साहब 3 या 7 होगा, पीछे से 2 अंक काट दीजिए, क्या आ गया 75, क्या आ गया 75। और 75 होगा तो भाई साहब किस किस का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 75 हो जाएगा। तो आप देखिएगा भाई साहब, हम गौर करते किसके बीच में होगा ये। तो 4 का आ रहा यहाँ पे करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। तो 8 और 9 के बीच में होगा। ऑलवेज क्या लेंगे छोटा वाला, तो क्या लेंगे 8। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए, 9 8 क्या हो गया 72। 72 से छोटा है कि बड़ा है सर? तो भाई साहब उससे बड़ा है 75। तो बताइए 3 7 में कौन बड़ा है? तो 7। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, आपको आ रहा है 87। कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आ रहा है, चलिए आज की क्लासेज बहुत छोटा क्लासेज है, आ रहा है आज हम यहीं तक रखेंगे। आ रहा है फिर भाई साहब कल आएंगे तो दूसरा वीडियो बनाया जाएगा, आज यहीं तक रखा जाए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप लोग, मैं एक बैच स्टार्ट हो चुकी है, और उस बैच का नाम है भाई साहब महाकुंभ बैच। कौन सा बैच है? महाकुंभ बैच। और महाकुंभ बैच में आपके एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। अभी डेमो क्लास चल रही है, इसके बाद डेमो क्लास नहीं रहेगा, और बहुत कम मिनिमम फी रखा गया है, 1051 रुपया ही रखा गया है। और ऐसे ही रोज आपको वीडियो जाती रहेगी, रेलवे का बेसिक आपको हम तैयार कर देंगे। और इसके बाद एक डिसाइड किया कि 10 से 15 दिन की क्लासेज के बाद आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, और टेस्ट सीरीज में जरूर भाग ले लीजिएगा। और आप आके डेमो क्लास में इतना हम करवा देंगे कि मैथ रीजनिंग में कहीं समस्या आपको नहीं होगा, ये 100% मैं दावा कर रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज की क्लासेज यहीं तक रखा जाए। जय हिंद, जय भारत।